इतिहास गवाह है, किसी भी सभ्यता का अंत सिर्फ युद्धों से नहीं होता। कभी कभी भूगोल का चुपचाप बदलना भी एक संस्कृति की आहुति दे देता है। महान दार्शनिक चाणक्य ने कहा था, राष्ट्र की सीमाएं उसकी भुजाएं होती हैं, और अगर उन भुजाओं में सेंध लग जाए तो शरीर का पतन होना निश्चित है। आज बंगाल की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। आज बंगाल, जिसके शस्य श्यामल खेतों में सिर्फ फसलें नहीं लहलहा रही हैं, बल्कि वहां एक जनसांख्यिकीय बवंडर आकार ले रहा है, जो उसकी पहचान और संस्कृति को धीरे धीरे निगल रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों सालों की परंपरा वाला ये बंगाल अचानक अपनी पहचान क्यों खोता जा रहा है? क्या ये महज एक इत्तेफाक है, या सत्ता के गलियारों में बुना गया एक सोची समझी साजिश का तुष्टीकरण तंत्र? अब बात करते हैं ठोस हकीकत की, जो सरकारी फाइलों और जनगणना के आंकड़ों में दफन है। 1951 में बंगाल में मुस्लिम आबादी करीब 19% थी, जबकि हिंदू आबादी करीब 78.45% थी। लेकिन 2011 में मुस्लिम आबादी बढ़कर 27% से ज्यादा हो गई, जबकि हिंदुओं की आबादी घटकर करीब 72% रह गई। ये तो पूरे बंगाल की तस्वीर है, लेकिन असली खेल सीमावर्ती जिलों में हो रहा है। मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर, इन जिलों के जनगणना आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं कि यहां की डेमोग्राफी पूरी तरह बदल चुकी है। मुर्शिदाबाद में मुस्लिम आबादी 66% के पार हो चुकी है, मालदा में 51% से अधिक हो गई है, और उत्तर दिनाजपुर में 50% के करीब। अब सवाल यह है कि यह वृद्धि प्राकृतिक है या सीमा पार से आए घुसपैठियों का तोहफा? इंटेलिजेंस ब्यूरो और बीएसएफ की रिपोर्ट्स पहले ही आगाह कर चुकी हैं। पश्चिम बंगाल की 2217 किलोमीटर लंबी सीमा आज सिर्फ बॉर्डर नहीं, घुसपैठ का हाईवे बन चुकी है। अवैध तरीके से बनाए गए राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड ने घुसपैठियों को रातों रात बंगाल का भाग्य विधाता बना दिया है। ये सिर्फ आरोप नहीं है। हाल ही में कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार के उस फैसले को पलट दिया जिसमें 77 समुदायों को ओबीसी सूची में शामिल किया गया था, जिनमें से अधिकांश मुस्लिम थे। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि यह वोट बैंक की राजनीति के लिए किया गया संवैधानिक फ्रॉड था। इतना ही नहीं, ममता सरकार ने राज्य का खजाना मुस्लिम इमामों के लिए खोल दिया, जबकि बंगाल के आम युवा रोजगार के लिए पलायन को मजबूर हो रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि तुष्टीकरण की जड़ें कितनी गहरी हैं। घुसपैठियों को शरणार्थी बताकर गले लगाना और मूल निवासियों के अधिकारों पर चोट करना, यही है आज के बंगाल की हकीकत। एक पुरानी कहावत है, जो समाज अपने भूगोल की रक्षा नहीं कर सकता, इतिहास उसे भूल जाता है। बंगाल आज दो राहें पर खड़ा है। एक तरफ तुष्टीकरण की राजनीति और दूसरी तरफ मां, माटी और मानुष की असली अस्मिता। इस बार वोट करने से पहले ये जरूर याद रखिएगा, जब सीमाएं धुंधली होती हैं तो अस्तित्व भी धुंधला हो जाता है। इसलिए निर्मम सरकार के खिलाफ परिवर्तन का संकल्प लें, भाजपा को चुनें।